गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 1 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 5 में शुरुआत करेंगे हिंदी में संचिता बुक। इसके पहले जो है आप लोग पढ़ते थे क्या, ये स्वर सुलेख है ना। जब आप यूकेजी में थे या क्लास 4 में क्या पढ़ते थे, कौन बुक, स्वर सुलेख। लेकिन आज आप किस क्लास में चले गए हो, क्लास 1 में, तो आपको मिलेगी ये संचिता बुक। इसमें हम लोग चैप्टर 1 जो 40 नंबर पेज पर है संचिता बुक में, इसकी शुरुआत करने के पहले फिर से एक बार रिवीजन करेंगे किसका, स्वर वर्ण का और व्यंजन वर्ण का, जो हम लोग क्लास यूकेजी में पढ़े थे और क्लास 4 में थर्ड लैंग्वेज के लिए। तो आइए एक बार देखा जाए स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में जैसा कि क्वेश्चन रहेगा कि प्रत्येक स्वर वर्ण को लिखें। प्रत्येक स्वर वर्ण को लिखें। सभी बच्चे स्वर वर्ण जानते हैं। स्वर वर्ण क्या क्या होता है, तो अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, हम लिखेंगे इसे। अ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। वास्तव में स्वर वर्ण देखिए इतने ही होते हैं, है ना। क्या, अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। इसके साथ साथ हम लोग जोड़ते हैं क्या, अंक, अह। तो ये क्वेश्चन क्या था, प्रत्येक स्वर वर्ण को लिखें, है ना। एक एक स्वर वर्ण को लिखना था। अ से अह तक हम लोग लिखे। अ पर जो ऊपर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, सभी बच्चे जानते हैं क्या, ये अनुस्वार। अ के जो साइड में दिया जाता है इसको क्या कहते हैं, विसर्ग। तो ये स्वर वर्ण हुए, सारे स्वर वर्ण। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण को लिखें। स्वर वर्ण के जगह पर यहाँ पर क्या लिख दीजिए, व्यंजन वर्ण। आज हम लोग इस सेशन की शुरुआत में क्लास 1 में जो बच्चे हैं और क्लास 5 थर्ड लैंग्वेज के लिए हैं, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, अभी स्वर वर्ण पढ़े और फिर व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण हम लोग शुरू करते हैं किससे, क से, है ना। व्यंजन वर्ण में क्या क्या होता है, क वर्ग के अक्षर या क वर्ग के वर्ण, फिर च वर्ग के वर्ण
ट वर्ग के वर्ण, त वर्ग के वर्ण, प वर्ग के वर्ण और य वर्ग के वर्ण। तो आइए जो प्रत्येक वर्ग है क वर्ग से य वर्ग तक के हम लोग अक्षर को लिखेंगे। क वर्ग में क्या क्या आता है? तो क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में क्या आता है? च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, थ, ड, ढ, ढ़। ट वर्ग में ट, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। है ना? देखिए ये सारे अक्षर जो व्यंजन वर्ण में आते हैं क्या? क वर्ग के अक्षर, च वर्ग के, ट वर्ग के, च वर्ग के और प वर्ग के। क वर्ग में क्या क्या है? क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ञ च वर्ग में है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। भ और म में देखिए क्या अंतर है? तो भ का मुंह जो है यहाँ पर देखिए खुला होता है और म पूरा ये बंद रहता है, पूरा ऊपर से लाइन रहता है। फिर घ और ध में देखिए क्या अंतर है? तो घ में भी पूरा लाइन होता है और ध में हाफ ये लाइन रहता है। इधर जो है इसमें ये लाइन ऊपर नहीं दिया जाता है, तो ध हो जाता है ना? फिर से एक बार क्लियर करते हैं आपको ये चीज। नेक्स्ट हम लिखेंगे य वर्ग के अक्षर। अभी हम आपको क्या बताएं? तो देखिए ये भ होता है ना? और ऐसे लिख देंगे तो म हो गया। इसको कहेंगे भ, इसको कहेंगे म। फिर ये देखिए ये क, ख, ग, घ का घ हुआ। अगर इसी को हम ऐसे लिखते हैं तो क्या हो गया? ध, है ना? ध्यान दें, घ, ठीक है। और इसी को ऐसे लिख देते हैं तो क्या हो गया? ध, है ना? ये त, थ, द, ध में आता है त वर्ग में, ये क वर्ग में आता है। ये प वर्ग में ये भी आता है, प वर्ग में ये भी आता है। ये म हो गया, ये भ। आइए ये वर्ग के लिखते हैं अक्षर जो कि व्यंजन वर्ण में बचा हुआ है। य, र, ल, व, तगादी श, मूर्धन्य स, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ और ये क्या हो गया? स्र। देखिए इसको, है ना? प्रत्येक व्यंजन वर्ण में ये बचा हुआ था। य, र, ल, व, तगादी श, मूर्धन्य स, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये हुआ आपका क्या? क वर्ग से लेकर के, है ना, य वर्ग के जितने भी अक्षर हैं यह व्यंजन वर्ण में आते हैं। और इस तरीके से हम लोग पहले से जानते हैं क्या? स्वर वर्ण के अक्षर को और व्यंजन वर्ण के अक्षर को, जो फिर से हम लोग एक बार इसको दोहराए देखें। अब हम लोग शुरुआत करेंगे बिना मात्रा वाले शब्द से क्लास 1 में। इसे भी प्राय सभी बच्चे जानते हैं, तो एक बार देखा जाए बिना मात्रा वाले शब्द।
जो कि पेज नंबर 14 पर दिया गया है। क्लास 4 के थर्ड लैंग्वेज के बच्चे भी ध्यान देंगे इस चीज़ पर। बिना मात्रा वाले शब्द में आपको हम लोग जो है 14 नंबर पेज पर पढ़ेंगे, और इसी में आप ये अ जो देखिए दिया गया है लेटर, इसको भी आप पढ़े थे, अर्धचंद्र बिंदु, जिससे कि अ से क्या होता है ऑफिस, है ना, पढ़े थे। आज के बाद देखिए दिया गया है 30 नंबर पेज पर है अ, है ना। तो आइए, बिना मात्रा वाले शब्द में सबसे पहले 2 वर्ण के दिए गए हैं अक्षर, जो कि स्वर और व्यंजन वर्ण के मिलने से बना है। सबसे पहले देखिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जैसे अ स्वर वर्ण हो गया, ब व्यंजन वर्ण हो गया, दोनों मिलकर क्या बन गया, 2 अक्षर वाले शब्द बन गए। अब फिर से ह्रस्वई और दंत स। ह्रस्वई जो है स्वर वर्ण का है, दंत स व्यंजन वर्ण का अक्षर है, क्या बन गया, 30। फिर ह्रस्व और ड़ मिलकर क्या बन गया, उड़। फिर स्वर वर्ण री और ड़ मिलकर क्या बन गया, ऋण। ऋण का अर्थ क्या होता है, खर्च। कर्ज हम लोग लेते हैं, है ना। जिसके पास पैसा नहीं रहती है, या जिसके पास कोई भी सामान उपलब्ध नहीं रहता है, वो दूसरे से जाकर क्या लेता है, कर्ज लेता है। तो ये हुआ आपका कुछ शब्द, आपको एक बार दिखाते हैं, नजदीक से देखिए। अ ह्रस्वई ह्रस्व री, ये सब क्या है, स्वर वर्ण है। इधर देखिए, उसके बाद से व्यंजन वर्ण है, इधर ब दंत स ड़, और ये क्या है, तो ड़। अ और ब मिलकर क्या बन गया, अब। ई और दंत स मिलकर क्या बन गया, इश। उ और ड़ मिलकर क्या बन गया, उड़, है ना, चिड़िया उड़ती है। री और र मिलकर क्या बन गया, रीढ़, है ना। फिर इसी प्रकार आप कुछ और शब्द भी देख सकते हैं जो 2 अक्षर वाले हैं, जैसा कि आय और तालव्य स मिलकर क्या बन गया, आयश, है ना, ऐश करना, मौज मस्ती करना। औ और र मिलकर क्या बन गया, और का इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड। फिर इधर आइए दाहिने साइड, आकरा और म मिलकर क्या बना, आम। दीर्घ ई और ख मिलकर क्या बन गया, ईख। ईख क्या है, शुगर केन को कहते हैं। दीर्घ ऊ और न ऊन हुआ, है ना, जिससे कि स्वेटर बनता है ऊन से। ए और का मिलकर क्या बन गया, एक, है ना। और इसके बाद से ओ और श मिलकर क्या बन गया, ओस। ओस क्या होता है, जाड़े के दिनों में रात में, है ना, सुबह सवेरे ओस की बूंद पड़ती है। हम इसे घास पर, पेड़ पौधों के पत्तियों पर सुबह सुबह देख सकते हैं, है ना। ठंड के कारण ठंड में ओस की बूंद गिरती है। तो
ये सारे के सारे शब्द हुए जो कि स्वर और व्यंजन वर्ण के मिलने से बने हैं। नेक्स्ट उसके नीचे देखिए व्यंजन और व्यंजन वर्ण दिया गया है, व्यंजन और व्यंजन अक्षर से मिले हुए शब्द दिए गए हैं। अभी तक हम लोग स्वर और व्यंजन से मिलकर के शब्द पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, व्यंजन और व्यंजन मिलकर के, यानी दोनों साइड में क्या है, व्यंजन वर्ण। जैसे क क्या है, व्यंजन अक्षर है, और ल भी व्यंजन वर्ण अक्षर है या व्यंजन वर्ण। क्या हो गया, कल, है ना। गम, ग प्लस म, क्या हो गया, गम। दो अक्षर के शब्द हैं, है ना। ग एक अक्षर है, दूसरा म है, गम हो गया। गम का मतलब दुख होता है। और च प्लस ख, क्या हो गया, चख, चख, चखना, टेस्ट करना। नेक्स्ट ट प्लस ल, डल। आइए कुछ शब्दों को देखें जो सिर्फ व्यंजन और व्यंजन से मिलकर के बने हैं। क प्लस ल, कल। क प्लस म, गम, गम का मतलब दुख हुआ। च प्लस ख, चख, टेस्ट। ट प्लस ल, टल, है ना, टल गया, बात जो है टल गई, बात जो है आई और चली गई। फिर ड प्लस र, डर। फिर दाहिने साइड आइए 14 नंबर पेज पर ही, ख प्लस त, खत, खत का मतलब लेटर हुआ, पत्र। घ प्लस र, घर, होम, हमारा जो घर होता है। छ प्लस त, छत, रूफ, छत। ये घर का ऊपरी भाग जो होता है, क्या होता है, घर का ऊपरी भाग छत होता है। और झ प्लस ट, झट, झट मतलब जल्दी से, है ना, झटपट काम करो। ठ प्लस क, ठक, ठक ठक करते हैं हम, दरवाजे को बजाते हैं, ठक ठक। और ढ प्लस ल, ढल, सूरज ढलता है, सूरज डूबता है ना। सेटिंग जो होता है सूरज का ढलना, सूरज का उगना, है ना, सूरज का उदित होना और सूरज का ढलना। ढलना क्या होता है, डाउनफॉल के सेंस में आता है, नीचे गिरने का, है ना, अस्त होने का। सूरज का ढलना क्या होता है, सूरज का अस्त होना। तो ये हुआ आपका क्या, 14 नंबर पेज, जो कि बिना मात्रा वाले शब्द हुए, दो अक्षर वाले। फिर वहीं है आपका पेज नंबर 15 पर भी, त प्लस न, तन, है ना, तन मतलब शरीर होता है। द प्लस ल, दल, है ना, दल यानी टीम। न प्लस ल, नल। प प्लस का, पक, है ना, आम का पकना। ब प्लस ल, बल, बल ताकत। य प्लस ज्ञ, यज्ञ, यज्ञ आप पिछले क्लास में ही पढ़े थे, है ना। ल प्लस त, लत, लत मीन्स हैबिट, आदत, आदत। श प्लस का, शक, डाउट, संदेह। श प्लस ब, सब, सब मतलब ऑल, सभी, होल। फ प्लस ल, फल। थ प्लस न, थन, थन क्या होता है, गाय का थन होता है, भैंस का थन होता है, थन जिससे कि गाय या भैंस दूध देती है ना। र प्लस थ, रथ, है ना, रथ क्या है, तो रथ जो है, रथ में 3 पहिए होते हैं, 2 पहिए पीछे और 1 पहिया आगे। और इस रथ को घोड़ा जो है चलाता है ना। जैसे राम के रथ थे, है ना, देवताओं के रथ होते थे। व प्लस का, वक, वक एक पक्षी का नाम है ना, वकुला। श प्लस ट, षट, षट मतलब 6 होता है। ह प्लस ल, हल, षटकोण आप पढ़े थे, है ना, किस क्लास में, तो क्लास यूकेजी में और क्लास 4 थर्ड लैंग्वेज के बच्चे पढ़े थे। ये क्या हो गया, षटकोण, है ना। देखिए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड,
5 साइड 6 साइड, ये षटकोण हो गया। 60 ट्रायंगल है ना, 60 में 6 होता है। 1 2 3 4 5 6। तो षटकोण, षट मतलब 6 होता है, 6 ट्रायंगल को, 6 कोण को षटकोण कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 2 अक्षर वाले शब्द पढ़े, बिना मात्रा वाले, है ना। और नेक्स्ट हम लोग 3 अक्षर और 4 अक्षर के पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।